और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में नवरात्र पर मीट की दुकानों को बैन करने की मांग हो रही है। बीजेपी विधायक कर्नैल सिंह ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को बाकायदा इसकी चिट्ठी भी लिखी। मीट की दुकानें बंद करने की मांग की गई है। कहा यह गया कि नवरात्र के 9 दिन तक दिल्ली के रेस्टोरेंट में नॉनवेज वाले डिश ना बेचे जाएं, सिर्फ वेज डिश ही बेचे जाएं। तर्क ये, सनातन धर्म का सम्मान किया जाना चाहिए। नवरात्रि शुरू होने में सिर्फ 2 दिन बाकी है, लेकिन इसे लेकर डिमांड अब भी से शुरू हो गई है। दिल्ली के शकूर बस्ती से बीजेपी विधायक कर्नैल सिंह ने सीएम रेखा गुप्ता को चिट्ठी लिखी है। डिमांड यह है कि नवरात्रि के दौरान किसी भी आउटलेट में नॉनवेज की बिक्री न हो, इससे आस्था को ठेस लगती है। इनकी सभ्यता में सनातन नहीं है, लेकिन अब हम इनको बताना चाहते हैं कि देखिए, भारतवर्ष में आपके व्यापार को स्वागत है, भारत देश सबके लिए खुला हुआ है, लेकिन कहीं यहाँ पर आकर के हमारी आस्थाओं पे कोई उसके लिए प्रति प्रॉब्लम ना हो। ये पहला मौका नहीं है जब दिल्ली में नवरात्रि से पहले नो नॉनवेज वाली मांग उठी है, लेकिन इस बार मांग ये है कि 9 दिनों में पूरी दिल्ली में पूरी तरह से नॉनवेज की बिक्री न हो। पश्चिमी सभ्यता के लोग हैं, हम इनसे मीटिंग भी करने वाले हैं अगले हफ्ते। आपने देखा होगा हमारे लेटर में KFC को भी हमने भेजा है और हमने मैकडॉनल्ड को भी भेजा है, डोमिनो को भी भेजा है। जितनी पश्चिमी सभ्यता के जितने भी रेस्टोरेंट हैं, मैं उनके ऊपर कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उनकी सभ्यता में ऐसा नहीं है। यानी दिल्ली में नवरात्रि में नॉनवेज की बिक्री बंद होने वाली है, लेकिन सवाल यह है कि पूरी दिल्ली में ऐसे तमाम रेस्टोरेंट हैं जिनकी पहचान सिर्फ नॉनवेज से है। अब सवाल यह है कि आखिर नॉनवेज की कितनी दुकानें बंद कराई जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए इसी खबर पर विस्तार से आप तक हम जानकारी पहुंचाते हैं। मेरे साथ इस वक्त कई सहयोगी जुड़ रहे हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों से। राहुल मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं, राजू राज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुमंत कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी से हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले राहुल मैं आपके पास आना चाहूंगा, चूंकि आपके साथ कर्नैल सिंह मौजूद हैं, वो विधायक जिन्होंने ये मांग की है। जरा उनसे बात करिए और जानिए तर्क क्या है इसके पीछे, क्या लॉजिक है। जरूर, मैं क्योंकि हमारे साथ में शकूर बस्ती के जो विधायक हैं कर्नैल सिंह जी, वो हमारे साथ में हैं। क्या तर्क, क्या क्यों आप चाहते हैं कि इसको बैन किया जाए? क्योंकि आप ब्लैंकेट बैन की बात कर रहे हैं, आप मीट की शॉप्स की भी बात कर रहे हैं और उसके साथ ही साथ जो आउटलेट्स होते हैं उनमें भी बैन करने की बात कर रहे हैं, क्यों चाहते हैं? देखिए, जय श्री राम। ये नवरात्रे हमारे जो हैं बहुत ही आस्था से संबंधित हैं। हम 9 दिन व्रत रखते हैं इसके लिए, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री तो जल भी ग्रहण नहीं करते 9 दिन तक के लिए। ये हमारी आस्था है, सनातन की आस्था है, पूरे देश की आस्था है। इसमें कुछ लोग की जो मानसिकता है वो हमारे धर्म को समझ नहीं पा रहे हैं। ये सनातनियों का देश है, इस देश में व्यापार करना है तो सनातन को समझना होगा। ये मेरा निवेदन सभी पश्चिमी सभ्यताओं के जितने भी चेन स्टोर यहाँ खुले हुए हैं, जो उनको पता नहीं है कि हमारी आस्था क्या है, उनको ये चीज़ें समझनी होगी अगर यहाँ व्यापार करना है तो। मतलब आपका कहना है कि ये लोग सनातन धर्म को ही समझ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। आउटलेट्स तो इनके खुले हुए हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि आखिर में कैसे चलाना है, नवरात्र में कैसे इसको जो नॉन वेज है उसको परोसना है या नहीं परोसना है। जी, अब हम आप उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं? हाँ, राहुल एक से मुलाकात हो चुकी है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है वो अपने। राहुल, एक छोटा सा सवाल इनसे जरा पूछ लीजिए, उसके बाद मैं बाकी संवाददाताओं के पास चलता हूं। कि दिल्ली की बात की जाए तो देश की राजधानी है दिल्ली, मेट्रोपॉलिटन सिटी है। यहाँ ना सिर्फ देश भर के लोग रहते हैं, दुनिया भर के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म संप्रदाय को मानने वाले लोग रहते हैं। ये कैसे तय कर दिया जाएगा कि सब क्या खाएं? अपनी सभ्यता को सिखाना है और इस देश में हमारी देखिए, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और जब देश की राजधानी है तो अलग अलग समुदाय के भी लोग रहते हैं, संप्रदाय के लोग रहते हैं यहाँ पे, तो कैसे एक तय ये कर लिया जाएगा कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं? ये बहुत हो गया ना साहब, सांप्रदायिकता ये सब बहुत हो गया। अब ये सनातनियों का देश है और सनातन के हिसाब से चलने वाला है भविष्य के अंदर, बहुत हो गया। अब ये वोट की राजनीति मुझे नहीं करनी और ना हमें करनी है, सनातन की राजनीति होगी और सनातन के हिसाब से ही देश चलेगा। जय हिंदू। चलिए ठीक है, अब जरा राजू राज के पास चल लेते हैं। राजू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू, क्या कह रहे हैं लोग? जरा अगर आपने कुछ लोगों से बात की है तो बताइए, इस पर क्या कह रहे हैं?
देखिए केस, मैं जामिया मिलिया इलाके में हूँ और यहाँ के लोगों से बात करता हूँ। और ठीक है, ये बिरयानी की दुकान आप देख सकते हैं और यहीं के लोगों से बात कर लेते हैं कि कैसे, क्योंकि यहाँ के लोग नॉनवेज खाते हैं। भाई साहब, ये बताइए कि अभी दिल्ली के एक मंत्री ने कहा है कि नवरात्रि में नॉनवेज नहीं बिकने चाहिए, नहीं बिकेंगे। नहीं, यहाँ तो अलाउ है, यहाँ तो बेचते हैं कोई। अलाउ है यहाँ पे? हाँ, यहाँ अलाउ है, यहाँ खुल सकता है। यहाँ पे किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं। यानी सावन महीने में भी आप लोगों ने यहाँ पे नॉनवेज? हाँ, बेचा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अखिलेश, यहाँ भी अब देखिए बिरयानी बेचते हैं, बात हो रही है तमाम रेस्टोरेंट की पूरे दिल्ली में नहीं बिकने की, मीट नहीं बिकने की, और उसके बावजूद भी हम कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, ये बताइए कि नॉनवेज, देखिए कुछ लोग बात भी नहीं करना चाहते क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका है जामिया अखिलेश, और यहाँ पर सभी लोग नॉनवेज खाते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। दुकानदारों का भी कहना है कि सावन के महीने में भी इन्होंने नॉनवेज बेचा, चूँकि इस इलाके में लोग खाते हैं। जहाँ पर हिंदू बहुल इलाका है वहाँ पर लोग नहीं खाते, वहाँ पर आप बैन लगा सकते हैं। और तमाम जो लोग हैं ये, भाई साहब ये बताइए कि यहाँ पर जो आप लोग नॉनवेज बेचते हैं, कभी सावन महीने में कोई नोटिस नहीं आया था? यहाँ पे तो अभी जो मांग की जा रही है उस मांग को लेकर क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे तो कोई ऐसा कोई कुछ है नहीं। यहाँ पे हाँ? यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं। कुछ भी ऐसा नहीं है। तो इस तरह की दिक्कत परेशानी नहीं होती? नहीं, यहाँ पे। लेकिन अगर सरकार बंद करने का आदेश देती है तो बंद करेंगे आप लोग? हाँ, बिल्कुल बंद करेंगे। देखिए निश्चित तौर पर सरकार अगर बंद करने का आदेश देती है तो जी। बंद करेंगे। कुछ और चलिए, लोग सुमंत के से पास भी भी बात चल लेते कर हैं। राजू, हमारे एक और जानने की सहयोगी हमारे साथ है। सुमंत, आप किस इलाके में है दिल्ली में और लोगों की क्या राय, वहां पर क्या कह रहे हैं लोग? अब बिल्कुल देखिए, मैं शाहदरा इलाके में हूं और आप देख सकते हैं कि मीट शॉप है यहाँ पे और कुछ लोग खरीदारी करने भी आए हैं। पहले मैं दुकानदार से बात करता हूं। ये बताइए कि विधायक हैं करनैल सिंह शकूर बस्ती से बीजेपी के, उन्होंने सरकार को चिट्ठी लिखी और कह रहे नवरात्र में मीट शॉप बंद होने चाहिए पूरी दिल्ली में। आप मीट के कारोबारी हैं, आप लोग कैसे देखते हैं इस मांग को? भैया, इसमें हमारा तो सबका ही नुकसान है। नुकसान है? क्या नुकसान है, क्या परेशानी? यार रेंट देना होता है, दुकान का रेंट है, घर का रेंट है, माँ बाप की मेडिसिन चल रही है, कैसे करेंगे? बंद हो जाएगी तो कुछ लोग खरीदारी करने भी आए। सर ये बताइए, आप मीट की सुबह सुबह आप खरीदारी करने आए हैं, कुछ विधायक ये मांग कर रहे हैं दिल्ली में कि नवरात्र के दौरान मीट के शॉप पूरी दिल्ली में बंद होनी चाहिए, आप लोग कैसे देखते हैं इस मांग? नवरात्रि में तो ठीक है, ऐसे 9 दिन के कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे 9 दिन तो हम ऐसे भी नहीं खाते, फिर तो दुकान बंद होनी चाहिए आप लोगों को? हाँ, 9 दिन थोड़ी होना चाहिए फिर ऐसे। आप लोग कैसे देखते हैं? सर नवरात्रों में तो शुरू से ही हम लोग शुरू से क्लोज रखते हैं। आज से नहीं, कम से कम 20 साल हो गए, कम से कम ज़्यादा ही हो गए, जब से क्लोज ही रखते हैं शॉप। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। ये बताइए क्या परेशानी है जो ये सर जो मांग हो रही है विधायकों की, इसे कैसे देखते हैं? भैया, मांग तो थोड़ी गलत ही है। देखा जाए तो कभी सावन आ जाता है, कभी गणेश पूजा आ जाती है, कभी वो आ जाता है। हर वक्त ये होगा तो बंदा कैसे कमाएगा? हर चीज़ निकालनी पड़ती है, रेंट है, फलाना है, हर चीज़ है। कभी कहते हैं नोड़ते हैं, चलो मानते हैं नोड़ते हैं, एक आध दिन का चल जाता है। अब पूरा महीने 2 महीने ऐसे चलेगा तो कैसे चलेगी बात? पूरे मतलब लंबे समय से आप कह रहे हैं कि सावन के समय से ही ये सावन के महीने से ये 2 महीने तो हो गए कम से कम ऐसे करते 2 महीने से क्या आपका कारोबार प्रभावित है? हाँ, फर्क पड़ता ही है भैया। अभी जैनियों का त्यौहार निकला था, यहाँ पे कहते उन्होंने शाम को दुकान खोलना, ये उन्हें चलिए, तो तमाम संवाददाताओं के जरिए आपने देखा कि दिल्ली के लोगों की इस पर क्या सोच है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।